सरदार की आमद मरहबा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। वतन से मोहब्बत, इसका सबूत हमने दिया है। सबसे पहले वतन से मुतालिक बच्चों को तराना याद कराया है कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों को अच्छी तालीम देने का काम ये मकतब यहाँ पे कर से और इन्होंने जो भी यहाँ पे मेहनत की है, उसे लगता है कि कोई अल्लाह इन लोग से रेगुलेशन चाहता है। दीनी तालीम तो बिल्कुल ज़रूरी है। इन्हीं के साथ साथ देशभक्ति हो या अपने परिवार को किस तरह से रखना है, अपने बड़ों के कैसे हमको पेश आना है, अपने आप को कैसे हमको कॉन्फिडेंट रखना है, ये सभी चीज़ें हैं जो एक मदरसे मकतब में और एक स्कूल में सिखाई जाती है। जब निगार मैडम हमको इस प्रोग्राम के बारे में बताई तो बहुत खुशी हुई कि चलिए एक नेक काम करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ने इसके लिए हमें चुना है, जरिया बनाया। सरदार की आमद मरहबा। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। घंटों के अलावा 2 घंटा देंगे इंशाल्लाह। तालियां तालियां। ये क्या होता है कि यही हमारे भविष्य होते हैं, यही आगे जाकर के कुछ ना कुछ बनेंगे, हमारे देश का भविष्य लिखने वाले। और जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद हूँ मकतब सौतुल कुरान रसलदार नगर रोंडा रांची में। और आपको बताएं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पे यहाँ पे बता दें कि बच्चों की प्रतिभा को देख करके बिल्कुल आप आश्चर्यचकित रहने वाले हैं। साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज मकतब में पहुँचे हैं और जहां आज पूरे भारत में जहां मदरसों के ऊपर बातें होती हैं, वहां पे इस मकतब में आकर के आप देख सकते हैं कि मकतब और मदरसों में किस तरह की तालीम दी जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहा जाता है कि देश से मोहब्बत और मुल्क से मोहब्बत आधा ईमान है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ईमान की दौलत यहाँ पे बच्चों में देने की कोशिश है और बच्चे यहाँ पे वतन से मोहब्बत बच्चों में आपको नज़र आएगा। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि यहाँ पे जो मौलाना साहब है बिल्कुल लोगों को अच्छी तालीम देते हुए नज़र आएंगे। साथ साथ जो यहाँ पे मकतब में जो बच्चे आते हैं वो स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं और साथ साथ दीनी तालीम भी लेते हैं। एक तरह से दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी यहाँ पे बच्चों को दी जाती है। और आपको बता दें कि ये मकतब राजधानी रांची में काफ़ी चर्चाओं में भी रहता है और ये काफ़ी मेहनत बच्चों के साथ करते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल आज स्वतंत्रता दिवस है और यहाँ की जो खूबसूरती है ये खूबसूरती बिल्कुल आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो मौलवी साहब हैं उनसे बातें करेंगे। साथ साथ कई सारे समाजसेवी हैं उनसे भी बातें करेंगे। कई चर्चित चेहरे हैं, तमाम लोगों से बातें करने वाले। सबसे पहले मौलवी साहब से बातें करते हैं और क्या कुछ तालीम दी जा रही है, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्या कुछ एक्टिविटी की गई है, तमाम चीज़ों पर बातें करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ है आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ अल्लाह के फजल से बहुत कुछ बच्चों की मैंने तैयारी कराया है। एक तो क्या वतन से मोहब्बत,
इसका सबूत हमने दिया है। सबसे पहले वतन से मुताल्लिक बच्चों को तराना याद कराया है और उस तरीके से एक्शन और वतन आज़ादी में हमारे उलमाए कराम ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने और हमारे हिंदुस्तान के बड़े पुरखों ने क्या इस पर कुर्बानियाँ दी हैं उसके बारे में भी हमने बच्चों को बताया है और बच्चों को याद भी कराया है ताकि बच्चे उस तरीके से परफॉर्म्स कर सकें। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बच्चे जो होते हैं एक ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं। आप इसमें जो भी लिखेंगे वही आगे जा कर के काम आने वाला। आपको बता दें इन बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा उनके करियर को लेके आगे वो वही करने वाले हैं। और बता दें कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और इन बच्चों को अच्छी तालीम देने का काम ये मकतब यहाँ पे कर रहा। फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं राजधानी रांची का चर्चित चेहरा निगार मैम भी हमारे साथ हैं और अक्सर यहाँ पे हर साल यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँचती हैं। इनसे भी बातें करेंगे क्या कुछ आज यहाँ पे आने के बाद इन्होंने देखा। मैम क्या कहेंगे, आज बच्चों में काफ़ी उत्साह, हर बच्चे वतन से मोहब्बत के कई गीत जो है गाते हुए नजर आए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगा ये प्रोग्राम देख के कि अल्लाह इन लोगों से, हाफिज़ साहब के से और इन्होंने जो भी यहाँ पे मेहनत की है उसे लगता है कि कोई अल्लाह इन लोग से रेगुलेशन चाहता है, माशरे में तब्दीली चाहता है और जो इन्होंने ला दी है। बच्चों के अंदर में खासकर कॉन्फिडेंस भी काफ़ी देखने को मिला। बच्चे स्टेज पे आके इस तरह से बड़े नहीं कर पाते हैं, बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, क्या कहेंगे इनके कोशिश? बहुत अच्छा लगा। इस तरह के परफॉर्मेंस से बच्चों के में पैशन भी आएगा और इम्प्रेशन भी आएगा। सही है, बिल्कुल। आपको बता दें कि आज जिस तरह से मदरसों को लेकर के बातें होती हैं और आज बताएं कि मकतब में जिस तरह से तालीम दी जा रही है, बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ के अपने वतन से मोहब्बत भी करेंगे और वतन की सेवा भी करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मैम है और राजधानी रांची का काफ़ी चर्चित चेहरा ये भी हैं, बिल्कुल आप बेहतर जानते हैं और एक तरह से कहें तो टीचर के प्रोफेशन से भी हैं और समाज को लेकर भी काफ़ी कुछ इन्होंने अपना योगदान दिया है। फिलहाल इनसे बातें करते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज मदरसों को लेकर के, मकतब को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस में कई सारे ऐसे मकतब हैं, कई सारे मदरसे हैं जिसकी तस्वीरें हमने दिखाया जहाँ पे वतन से मोहब्बत की तालीम दी जाती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज का जो दिन है उसमें सबसे पहले तो शुभकामना देना चाहूँगी सभी बच्चों को और सभी बच्चों को मतलब स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, आप सभी को हार्दिक बधाई। जहाँ तक है इस मकतब की बात, तो ये मकतब जो मौलाना साहब चला रहे हैं ये एक ऐसी पहल है जो मुझे लगता है ऐसी पहल है कि ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इसलिए क्योंकि मुझे इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि ये स्कूल आवर के बाद सिखाते हैं। मतलब एक स्कूल का जो उसके कोर्स चलने चाहिए वो भी हैं और साथ में दीनी तालीम तो बिल्कुल ज़रूरी है जिसका इन्होंने बहुत बाखूबी ये निभा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अभी की स्थिति जैसी है, अभी का हालात जैसा है, सभी को ऐसा लगता है कि मदरसे होते हैं या मकतब होते हैं उसमें बेसिकली किसी एक विचारधारा को लेकर लोग शिक्षा दे रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। ऐसे नहीं है। बच्चे जो होते हैं उसमें भी देशभक्ति की भावना उतनी ही भरी हुई है, वो उतने ही आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका साक्षात उदाहरण आप देखें कि यहाँ पे बच्चे स्टेज में आके बिना भय, बिना डर के बोल रहे हैं। और तो ये जो एक तरह के क्या बोलिएगा भ्रम है लोगों का, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं। अगर वो जानने लगेंगे ना तो वो बहुत अच्छे से जानेंगे कि इन लोगों का जो तालीम दी जाती है वो दीनी के साथ साथ देशभक्ति हो या अपने परिवार को किस तरह से रखना है, अपने बड़ों के कैसे हमको पेश आना है, अपने आप को कैसे हमको कॉन्फिडेंट रखना है, ये सभी चीज़ें हैं जो एक मदरसे, मकतब में और एक स्कूल में सिखाई जाती है। अच्छा मैम, एक चीज़ देखी जाती है कि लोग बच्चे खास करके जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या फिर वैसे बच्चे जो स्कूली शिक्षा तो ले रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों का जो मुआशरा होता है, जो माहौल होता है, कहीं ना कहीं दीनी तालीम की तरफ भी रुझान होता है, तो कई लोग अरबी उर्दू नहीं जानते। उस कंडीशन में अगर हम बात करें, मकतब सौतुल कुरान कैसा काम करता हुआ नज़र आ रहा है आज? देखिए, ये जो है ये तो इंग्लिश की तालीम ले रहे हैं या फिर आप अलग अलग लैंग्वेजेस के सब ले रहे हैं, बट मुझे लगता है कि उर्दू और अरबी भी की तालीम भी उतनी ही अच्छे से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे मकतब हैं, सर मौलाना साहब भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इससे बच्चों में एक तो होता है कि भाषा जो है वो किसी बंधन में नहीं बनता है। आप अरबी सीख लो, आप उर्दू सीख लो, आप संस्कृत सीख लो, वो भाषा किसी बंधन का मोहताज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी भाषा हो, कोई भी आप लैंग्वेज जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको अच्छा चीज़ ही निचोड़ के आएगा।
आपको एक पूरा फुल फ्लेजेड एक आदमी ही या एक अंदर से जो बखूबी अल्लाह ने जो मुझे इंसान बनाया है, एक खूबसूरत इंसान बनाया हम सभी को, तो वो चीज़ जो निखार आता है ना वो पढ़ाई से ही आता है। और अरबी से मैं चाहूँगी कि मेरा ऐसा मानना है कि अरबी जब भी पढ़े बच्चे तो मीनिंग के साथ पढ़े, बिल्कुल मीनिंग के साथ पढ़े और अपनी ज़िंदगी में वो उतारे। तो जब अगर वो अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो फिर उसका निखार खुद ब खुद होना लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा मैम ने। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि राजधानी रांची के समाज से भी और ख़ास करके सिंगर भी है, कई सारे प्रोग्राम में आपको जो है गाने गाते हुए भी नज़र आ जाएंगे। काफ़ी चर्चित चेहरा है राजधानी रांची का। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि ये जो है इस तरह के प्रोग्राम में हमेशा सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। अगर रात के 12 बजे भी कहा जाए तो ये सहयोग के लिए आपको नज़र आ जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं, इनसे बातें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज, क्या कहेंगे सर, कैसा लगा आज आने के बाद? सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब निगार मैडम हमको इस प्रोग्राम के बारे में बताई तो बहुत खुशी हुई कि चलिए एक नेक काम करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह ने इसके लिए हमें चुना है, जरिया बनाया है। मगर यहाँ आने के बाद लगा कि हम तो लेट से आए और पहले आना चाहिए था, और पहले आते तो और बेहतर कर पाते। मगर इंशाल्लाह मेरी नियति है कि अगले बार से जब भी प्रोग्राम हो तो उसमें हम पहले से आके जायज़ा लेके और इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मतलब पहले आगे से आपको और भी सहयोग रहेगा। जी जी हाँ, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। ये आपने देखा कि जिस तरह से सहयोग की बातें हो रही हैं, बिल्कुल केवल ये नहीं बल्कि कई सारे ऐसे मुआशरे के लोग हैं जो सहयोग करना चाहते हैं। कई लोग हमें बाहर भी मिले, लोगों ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम में अगर हमें मालूम चले तो सहयोग करने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। साथ साथ बता दें, ये मकतब काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है। स्कूल के बाद जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उन्हें दीनी तालीम के साथ जोड़ने और उन्हें सिखाने की कोशिश है, और वो कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल ये मकतब चलता रहेगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय।